हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आपका स्टडी बूस्ट में। इस पार्ट में हम देखेंगे दोस्तों किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना। इससे पहले तक दोस्तों हम 2 वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने सीखा था किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, जिनका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं दोस्तों, तो हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, और उन संख्याओं का वर्ग करने पर उनका जो आखिरी अंक आता है वह भी हमको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग लिखे होंगे दोस्तों, इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और इन संख्याओं के वर्ग करने पर इनका आखिरी अंक क्या आ रहा है दोस्तों, वह भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ दोस्तों, 324 का वर्गमूल हमें बताना है। सबसे पहले जो भी संख्या दी गई होगी दोस्तों, उसमें हम लास्ट से 2 का ग्रुप बनाएंगे। तो देखिए, 324 में हम 2 का ग्रुप बनाएंगे। ये हमारा पहला ग्रुप बन गया दोस्तों, और यहाँ बच रहा है 3। इसे हम यहाँ क्रॉस लिख देंगे, इस तरह से हम क्रॉस कर लेंगे। अब देखेंगे इस संख्या का आखिरी अंक क्या है दोस्तों। इस संख्या का आखिरी अंक है 4। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है दोस्तों जिसका यदि हम वर्ग करें तो उसका आखिरी अंक 4 आए। तो देखिए, यदि हम 2 का वर्ग करते हैं तो हमें आखिरी अंक 4 मिलता है। यदि हम 8 का वर्ग करते हैं दोस्तों तो हमें आखिरी अंक 4 मिलता है। तो 2 संख्याएं मिल गई दोस्तों जिनका यदि हम वर्ग करते हैं तो हमें आखिरी अंक 4 मिलता है। कौन कौन सी संख्या है? पहली संख्या है 2, दूसरी संख्या है 8। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 324 जिस भी संख्या का वर्गमूल है उस संख्या के आखिरी अंक में या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का वर्ग करने पर हमें आखिरी अंक 4 मिलता है, और 324 का भी आखिरी अंक 4 है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। अब यहाँ बच रहा है 3। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है दोस्तों जिसका यदि हम वर्ग करें तो वह 3 आ जाए, या 3 से कम हो लेकिन 3 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए, यदि हम 1 लेते हैं, 1 का वर्ग करने पर क्या आएगा दोस्तों, 1। यदि हम 2 लेते हैं तो 2 का वर्ग करने पर क्या आएगा दोस्तों, 4। और 2 का वर्ग करने पर 4 आ रहा है दोस्तों, और 4 जो है 3 से ज़्यादा है। तो 2 हम नहीं ले सकते, हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका यदि हम वर्ग करें तो 3 आ जाए, या 3 से कम हो लेकिन 3 से ज़्यादा ना हो। तो 2 का वर्ग करने पर क्या आ रहा है दोस्तों, 4। तो 3 से ज़्यादा है तो 2 को हम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, 1। 1 हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों, यहाँ लिख दिया। अब हमें 2 संख्याएं मिल गई दोस्तों, 12 और 18। तो 324 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, या तो 12 होगा या तो 18 होगा। अब कैसे पता करेंगे दोस्तों 12 है या 18? हमने यहाँ पर क्या लिया था दोस्तों, 1। 1 हमने यहाँ लिखा। 1 के बाद अगली संख्या क्या आती है दोस्तों, 2। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 1 और 2 का गुणा होगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, 2। अब यहाँ है दोस्तों 3। अब हमें देखना है दोस्तों यहाँ जो संख्या है इस संख्या से छोटी है या बड़ी है। तो देखिए, 3 जो है दोस्तों 2 से बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ, 324 का जो भी वर्गमूल होगा इन दोनों में से बड़ी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 18 है। तो 324 का वर्गमूल क्या होगा, 18। यदि यहाँ जो संख्या थी दोस्तों इस संख्या से छोटी होती तो इन दोनों में से जो भी छोटी संख्या होती वही 324 का वर्गमूल होता। लेकिन यहाँ पे जो 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 जो है दोस्तों 2 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ इनमें से जो भी दो बड़ी संख्या होगी दोस्तों वही 324 का वर्गमूल होगा। तो 18 जो है दोस्तों 324 का वर्गमूल है। इसे हम क्रॉस चेक करके देखें दोस्तों, तो 12 और 18 के बीच में ऐसी संख्या लें जिसका वर्ग निकालना आसान हो। तो मैं ले लेता हूँ 15। 15 का यदि वर्ग करूंगा दोस्तों तो देखिए आखिरी अंक 5 है। 5 का वर्ग, जिस भी संख्या का आखिरी अंक 5 होता है उसका वर्ग निकालना आसान होता है। तो देखिए 5 का हो जाएगा 25। 1 के बाद क्या आता है दोस्तों, 2। 1 और 2 का आपस में गुणा करेंगे, क्या आएगा, 2। 225 आ गया दोस्तों। अब देखिए 15 का वर्ग 225 है, और यहाँ जो संख्या दी गई है वो 324 है। तो 324 जो है दोस्तों 225 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, 324 जिस भी संख्या का वर्ग है वह 15 से ज़्यादा है, क्योंकि 15 का वर्ग 225 है, और यहाँ जो संख्या दी गई है 324 वह 225 से ज़्यादा है। तो 324 जिस भी संख्या का वर्ग है वह 15 से ज़्यादा होगी। तो 15 से ज़्यादा कौन सी संख्या है दोस्तों, 18 है। तो 324 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 18। इसी तरह से आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है। दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ दोस्तों 729। सबसे पहले हम इसमें 2 का ग्रुप बना दिए लास्ट से। अब यहाँ बच रहा था 7, हमने ये ऐसा क्रॉस कर दिया। अब देखेंगे इस संख्या का आखिरी अंक क्या है दोस्तों, 9। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसका यदि हम वर्ग करें तो आखिरी अंक हमें 9 मिले। तो देखिए, यदि हम 3 का वर्ग करते हैं तो आखिरी अंक 9 मिलता है। यदि हम 7 का वर्ग करते हैं तो आखिरी अंक हमें 9 मिलता है। 2 संख्याएं मिल गई दोस्तों जिनका यदि हम वर्ग करते हैं तो आखिरी अंक हमें 9 मिलता है। कौन कौन सी? पहली मिल गई हमें 3, दूसरी मिल गई 7। अब यहाँ बच रहा था दोस्तों 7। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है दोस्तों जिसका यदि हम वर्ग करते हैं तो 7 आ जाए, या 7 से कम हो लेकिन 7 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए, यदि हम 2 लेते हैं दोस्तों, 2 का वर्ग करने पर क्या आता है, 4। यदि हम 3 लेते हैं तो 3 का वर्ग करने पर क्या आता है दोस्तों, 9। और 9 जो है 7 से ज़्यादा है, तो 3 हम नहीं ले सकते, हम लेंगे दोस्तों 2, क्योंकि 2 का वर्ग करने पर 4 आ रहा है और यह 7 से कम है। तो देख लिए हमने ले लिया दोस्तों 2। 2 हम यहाँ लिखेंगे। अब 2 संख्याएं मिल गई दोस्तों 23 और 27। तो 729 का जो भी वर्गमूल होगा या तो 23 होगा या तो 27 होगा। कैसे पता करेंगे, हमने यहाँ क्या लिया था दोस्तों, 2। 2 के बाद अगली संख्या क्या लेंगे, 3। 2 और 3 का आपस में गुणा करेंगे, क्या आएगा दोस्तों, 6। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ जो संख्या है इस संख्या से बड़ी है या छोटी है। तो देखिए यहाँ 7 है और यहाँ 6 है। 7 जो है दोस्तों 6 से बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी इन दोनों में से बड़ी संख्या होगी वही 729 का वर्गमूल होगा। तो 729 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, 27, क्योंकि इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, 27। तो 729 का वर्गमूल क्या आएगा दोस्तों, 27। क्रॉस चेक करें दोस्तों, इन दोनों के बीच में ऐसी संख्या लें जिसका वर्ग निकालना आसान हो। तो देखिए 23 और 27 के बीच में हम ले लेते हैं 25, क्योंकि इसका आखिरी अंक 5 है तो वर्ग निकालना आसान होगा। तो देखिए 5 का हो जाएगा क्या, 25। 2 के बाद क्या है दोस्तों, 3।
2 और 3 का आपस में गुणा करेंगे क्या आएगा दोस्तों 6। 625 किसका वर्ग आ गया दोस्तों 25 का। और जो संख्या दी गई है 729 वह 625 से ज़्यादा है। तो 729 जिस भी संख्या का वर्ग है दोस्तों वह 25 से ज़्यादा है। तो 25 से कौन सी संख्या ज़्यादा है दोस्तों 27। तो 729 का वर्गमूल क्या हो गया दोस्तों 27। देखिए अगला एग्जाम्पल लिखा हो दोस्तों 1296 का हमें वर्गमूल बताना है। सबसे पहले इस संख्या में हम 2 का ग्रुप बनाएंगे लास्ट से। ये हमने 96 का एक ग्रुप बना दिया और यहाँ से हमने क्रॉस कर दिया। अब हम देखेंगे इस संख्या का आखिरी अंक क्या है। इस संख्या का आखिरी अंक क्या है दोस्तों 6। अब ऐसी संख्या देखनी है दोस्तों जिसका वर्ग करने पर आखिरी अंक 6 मिले। तो देखिए 4 का वर्ग करने पर आखिरी अंक 6 मिल रहा है और 6 का वर्ग करने पर आखिरी अंक 6 मिल रहा है। तो हम यहाँ लिख लेंगे दोस्तों दोनों संख्याएं जो हमें मिली हैं जिनका वर्ग करने पर हमें आखिरी अंक 6 मिल रहा है। तो देखिए 4 और 6। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों 1296 का जो भी वर्गमूल होगा उस संख्या के आखिरी अंक क्या होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के वर्ग करने पर आखिरी अंक हमें 6 मिल रहा है और 1296 का भी आखिरी अंक क्या है 6 है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ हमारा बच रहा है 12। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है दोस्तों जिसका वर्ग करने पर या तो 12 आ जाए या तो 12 से कम हो लेकिन 12 से ज़्यादा ना हो। यदि हम 3 लेते हैं दोस्तों 3 का वर्ग करने पर क्या आता है 9। यदि हम 4 लेते हैं तो 4 का वर्ग करने पर क्या आता है 16। और 16 जो है दोस्तों 12 से ज़्यादा है तो 4 को हम नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे 3। 3 का वर्ग करने पर क्या आ रहा है 9 जो क्या है 12 से कम है। तो हमने लिख लिया दोस्तों यहाँ पर 3। अब हमें दो संख्याएं मिल गई 34 और 36। तो 1296 का वर्गमूल क्या होगा या तो 34 होगा या तो 36 होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करते थे, हमने जो संख्या यहाँ ली थी 3, 3 के बाद अगली संख्या क्या आती है दोस्तों 4। 3 और 4 का आपस में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों 12। अब देखिए यहाँ जो संख्या रहती थी दोस्तों उसको हम देखते थे इस संख्या से बड़ी है या छोटी। तो देखिए यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है, तो हमें नहीं पता चल रहा दोस्तों यहाँ की जो संख्या है वो बड़ी है या छोटी, क्योंकि दोनों जगह 12 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक कैसे करेंगे दोस्तों, इन दोनों संख्याओं के बीच में ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग निकालना आसान हो। 34 और 36 के बीच में हम क्या ले लेंगे दोस्तों 35, क्योंकि इसका आखिरी अंक 5 है और इसका वर्ग निकालना आसान होगा। तो 35 का वर्ग निकालेंगे, यहाँ 5 है, 5 का क्या हो जाएगा 25। 3 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 4, 3 और 4 का गुणा होगा 12। 12 25 ये किसका वर्ग आ गया दोस्तों 35 का। अब जो संख्या है क्या है 1296, ये 1225 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों 1296 जिस भी संख्या का वर्ग है वह 35 से ज़्यादा होगी। तो 35 से कौन सी संख्या ज़्यादा है दोस्तों 36 ज़्यादा है। तो 1296 का वर्गमूल क्या आ जाएगा दोस्तों 36। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है दोस्तों, जब यहाँ जो संख्या है और यहाँ जो संख्या आ रही बराबर आ रही है तो आपको क्रॉस चेक कर लेना। इन दोनों संख्याओं के बीच की ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग निकालना आसान हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 2304 का वर्गमूल हमें बताना है। सबसे पहले हमने इसमें आखिरी से 2 का ग्रुप बनाया और यहाँ से इसको क्रॉस कर दिया। अब देखिए इसका आखिरी अंक क्या है दोस्तों 4 है। हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसका वर्ग निकालने पर आखिरी अंक 4 आए। तो देखिए पहली संख्या मिली हमें 2 जिसका वर्ग करने पर आखिरी अंक 4 मिलता है। दूसरी संख्या हमें मिली दोस्तों 8 जिसका वर्ग करने पर हमें आखिरी अंक 4 मिलता है। तो हमने लिख ली दोनों संख्याएं दोस्तों 2 और 8। अब 2324 जिस भी संख्या का वर्गमूल है उस संख्या का आखिरी अंक में 2 आएगा या 8 आएगा, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का वर्ग करने पर आखिरी अंक 4 आ रहा है और 2324 का भी आखिरी अंक 4 है। इतना क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ बच रहा है 23। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है दोस्तों जिसका वर्ग करने पर या तो 23 आ जाए या तो 23 से कम हो लेकिन 23 से ज़्यादा ना आए। तो देखिए यदि हम 4 लेते हैं 4 का वर्ग करने पर क्या आ जाएगा दोस्तों 16। यदि हम 5 लेते हैं तो 5 का वर्ग करने पर आएगा 25। 25 जो है 23 से ज़्यादा है तो 5 हम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 4। 4 हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों और यहाँ भी लिख देंगे। दो संख्याएं मिल गई 42 और 48। तो 2324 का जो वर्गमूल होगा या तो 42 होगा या तो 48 होगा। इसके बाद क्या करते थे दोस्तों, ये 4 है, 4 के बाद अगली संख्या क्या होगी दोस्तों 5। 4 और 5 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों 20। अब देखिए यहाँ 20 है और यहाँ 23 है, तो हम देखते थे दोस्तों यहाँ जो संख्या है इस संख्या से बड़ी है या छोटी है। तो देखिए 23 जो है दोस्तों 20 से बड़ी है, तो इन दोनों में से जो भी बड़ी संख्या होगी वही 2324 का वर्गमूल होगा। तो देखिए 42 और 48 में बड़ी संख्या क्या है दोस्तों 48 है। तो 2324 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों 48। इसे भी यदि हम क्रॉस चेक करना चाहें दोस्तों तो इन दोनों संख्याओं के बीच में संख्या लेंगे जिसका वर्ग निकालना आसान हो। 42 और 48 के बीच में क्या ले लेते हैं हम 45 ले लेते हैं। 45 में देखिए आखिरी अंक 5 है, 5 का क्या हो जाएगा 25। 4 के बाद क्या है दोस्तों 5, 4 और 5 का गुणा होगा क्या आ जाएगा 20। यहाँ आ जाएगा दोस्तों 2025। हमें पता है 45 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 2025। और यहाँ जो संख्या लिखी हुई है 2304 ये 2025 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ 2304 जिस भी संख्या का वर्ग है वह 45 से ज़्यादा है। 45 से कौन सी संख्या ज़्यादा है दोस्तों 48 ज़्यादा है। तो 2324 का वर्गमूल क्या होगा 48। देखिए अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है 3249 का हमें वर्गमूल बताना। सबसे पहले दोस्तों हमने इसके आखिरी से 2 का ग्रुप बनाया और यहाँ एक लाइन खींच दी। इसका आखिरी अंक देखा 9 है, तो देखिए 3 का वर्ग करने पर आखिरी अंक 9 मिल रहा है
और 7 का वर्ग करने पर आखिरी अंक 9 मिला। तो दो संख्याएं मिल गई दोस्तों जिनका वर्ग करने पर हमें आखिरी अंक 9 मिला। तो देखिए पहली है 3, दूसरी है 7। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब यहाँ है 32। ऐसी संख्या लेंगे दोस्तों जिसका वर्ग करने पर 32 आ जाए, या तो 32 से कम हो लेकिन 32 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए यदि हम 5 लेते हैं तो 5 का वर्ग करने पर 25 आ रहा है दोस्तों। यदि हम 6 लेते हैं तो 6 का वर्ग करने पर आ रहा है 36। 36 जो है दोस्तों 32 से ज़्यादा है, तो हम 6 को नहीं लेंगे, हम लेंगे 5 को। तो 5 को हमने यहाँ लिख दिया। ये दो संख्याएं मिल गई दोस्तों 53 और 57। अब देखेंगे इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ हमने 5 लिया है तो 5 के बाद अगली संख्या क्या होती है 6। 5 और 6 का आपस में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों 30। यहाँ आ गया 30 और यहाँ है 32। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ जो संख्या है, इस संख्या से देखेंगे यहाँ जो संख्या आ रही है बड़ी है या छोटी है। तो देखिए 32 जो है दोस्तों 30 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों संख्याओं में से जो भी बड़ी संख्या होगी वही 3249 का वर्गमूल होगा। तो देखिए 53 और 57 में बड़ी संख्या क्या है 57 है, तो 3249 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों 57। अगर इस यहाँ जो संख्या है दोस्तों, यह संख्या इस संख्या से छोटी होती तो इन दोनों में से जो भी संख्या छोटी होती वही 3249 का वर्गमूल होती। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 75 से 69 का वर्गमूल बताना है। सबसे पहले हमने आखिरी से 2 का ग्रुप बनाया, यहाँ एक लाइन खींची, इसका आखिरी अंक देखा दोस्तों क्या है 9 है, और 9 किस संख्या के वर्ग करने पर आखिरी में आता है दोस्तों 3, और 7 के वर्ग करने पर आखिरी अंक 9 आता है। तो देखिए यहाँ तक हमारा हो गया। अब यहाँ बच रहा है 75। ऐसी संख्या लेनी है दोस्तों जिसका वर्ग करने पर 75 आ जाए, या तो 75 से कम हो लेकिन 75 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए 8 लेते हैं, 8 का वर्ग करने पर 64 आता है। यदि हम 9 लेते हैं तो 9 का वर्ग करने पर आता है दोस्तों 81। 81 जो है 75 से ज़्यादा होगा, तो 9 हम नहीं लेंगे, हम लेंगे 8। 8 हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों। ये दो संख्याएं मिल गई 83 और 87। इसके बाद क्या करते थे, 8 है, 8 के बाद अगली संख्या क्या होगी दोस्तों 9। 8 और 9 का गुणा करेंगे, क्या आएगा दोस्तों 72, और यहाँ है 75। तो देखिए दोस्तों 75 जो है 72 से बड़ा है, तो इन दो में से जो भी बड़ी संख्या होगी वही 75 से 69 का वर्गमूल होगा। तो देखिए बड़ी संख्या क्या है दोस्तों 87 है, तो 75 से 69 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 87। इसी क्रॉस चेक करें दोस्तों, तो 83 और 87 के बीच में ऐसी संख्या लें जिसका वर्ग निकालना आसान हो। तो क्या होगी दोस्तों वो संख्या 85। 85 का वर्ग निकालेंगे, 5 है, 5 का हो जाएगा 25। 8 है, 8 के बाद आता है 9, 8 और 9 का गुणा होगा तो क्या आएगा दोस्तों 72। 72 25, ये किसका वर्ग आ गया दोस्तों 85 का। अब देखिए जो संख्या दी गई थी 75 और 69, ये संख्या जो है 72 25 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 85 का वर्ग हमें पता है 72 से 25 है, लेकिन जो संख्या है 75 और 69 ये 72 25 से ज़्यादा है। तो 75 और 69 जिस भी संख्या का वर्ग है दोस्तों वह 85 से ज़्यादा होगी। तो 85 से ज़्यादा कौन सी संख्या है दोस्तों 87। तो 75 से 69 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 87। देखिए अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है 11664 का वर्गमूल बताना है। सबसे पहले दोस्तों हमने इसका आखिरी से 2 का ग्रुप बनाया, यहाँ एक लाइन खींची, इसका आखिरी अंक देखा दोस्तों 4 है। तो देखिए 2 का वर्ग करने पर आखिरी अंक 4 मिला, 8 का वर्ग करने पर आखिरी अंक 4 मिला। दो संख्याएं मिल गई दोस्तों जिनका वर्ग करने पर आखिरी अंक 4 मिल रहा है, 2 और 8। इसके बाद क्या बच रहा है दोस्तों 116। ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करने पर 116 आए या 116 से कम हो लेकिन 116 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए यदि 10 लेते हैं, 10 का वर्ग करने पर क्या आएगा दोस्तों 100। यदि 11 लेते हैं तो 11 का वर्ग करने पर आएगा 121। तो देखिए 121 116 से ज़्यादा है तो 11 नहीं लेंगे, हम लेंगे 10। यहाँ हम लिख देंगे दोस्तों 10। दो संख्याएं मिल गई 102 और 108। इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हमने यहाँ 10 लिया था, 10 के बाद अगली संख्या क्या है 11। 10 और 11 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 110। अब यहाँ है दोस्तों 116 और यहाँ है 110। तो देखिए 116 जो है दोस्तों 110 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों संख्याओं में से जो भी बड़ी संख्या होगी वही 11664 का वर्गमूल हो गया। तो देखिए बड़ी संख्या क्या है 108 है, तो 11664 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों 108। इसी क्रॉस चेक करें दोस्तों, तो 102 और 108 के बीच में कौन सी संख्या आती है 105 ले लेते हैं जिसका वर्ग निकालना आसान है। 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25। 10 के बाद अगली संख्या क्या है 11। 10 और 11 का गुणा होगा 110 आएगा, 11025। ये किसका वर्ग आ गया दोस्तों 105 का। और जो संख्या दी गई है 11664, ये 11025 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ 11664 जिस भी संख्या का वर्ग है दोस्तों वह 105 से ज़्यादा है। तो 105 से कौन सी संख्या ज़्यादा है दोस्तों 108। तो 11664 किस संख्या का वर्गमूल होगी दोस्तों 108 का। अब देखिए अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है 13456 का वर्गमूल बताना। सबसे पहले इसका आखिरी से 2 का ग्रुप बनाया, यहाँ एक लाइन खींची, इसका आखिरी अंक देखा 6 है। 6 किस संख्या के वर्ग करने पर आता है दोस्तों 4 का वर्ग करने पर आता है और 6 का वर्ग करने पर आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ बचा रहा 134। ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करने पर 134 आए या 134 से कम हो या 134 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए यदि हम 11 लेते हैं, 11 का वर्ग करने पर 121 आता है। यदि हम 12 लेते हैं तो 12 का वर्ग करने पर 144 आता है दोस्तों। तो देखिए 12 144 जो है 134 से ज़्यादा है, तो 12 हम नहीं लेंगे, हम लेंगे 11। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 11 और यहाँ भी लिखेंगे 11। तो देखिए दो संख्याएं मिल गई 114 और 116। इसके बाद क्या करते हैं 11 हमने लिया था, 11 के बाद अगली संख्या क्या है 12।
11 और 12 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों 132। अब यहाँ 132 है और यहाँ 134, तो देखिए 134 जो है दोस्तों 132 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी बड़ी संख्या होगी इन दोनों में से भाई 13,456 का वर्गमूल होगा। तो देखिए 116 बड़ी संख्या है, तो 13,456 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों 116। इसी तरह दोस्तों आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।